Let's read this question. So this question says a particle is moving with constant acceleration a. Following graphs v square versus x displacement plot. The acceleration of the particle is. Okay, आपको क्या बताना है? एक्सेलेरेशन बताना है पार्टिकल का. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. आपको बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो देखिए बच्चों, आपको वेलोसिटी और एक्स के यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रखा है. ठीक है, तो ये वी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? ये एक्स है. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आप इसको देखिए, प्लॉट आपको कुछ इस तरीके से गिवन कर रखा है. ठीक है, यहाँ पर आपका 20 है. ये देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन है ना. देखिए बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली करना है. ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जाता है. किसका? मैथमेटिक्स पर ही ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, जब आपका एक्स जीरो था तब वेलोसिटी कितनी? वी स्क्वायर के इक्वल है. जब आपका एक्स 10 हुआ तब आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 40 के इक्वल होगी. ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं. ए पॉइंट है यहाँ पर, कहीं बी पॉइंट है यहाँ पर, कहीं सी पॉइंट है. ठीक है, तो देखिए आपने क्या कर लीजिए ना, इसके यहाँ पर से इक्वेशन लिख लीजिए. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना तो हमें आता ही है. ठीक है, देखिए हम कैसे लिखते थे, अगर आपकी कोई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल होती थी. ठीक है, एम क्या होता था? स्लोप. सी क्या होता था? इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. यहाँ पर वाई एक्सिस होता था, यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या है? वी स्क्वायर. तो मैंने इसको यहाँ पर वी स्क्वायर लिख लिया. इट इज इक्वल टू एम क्या होता था? स्लोप. स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे. एक्स एक्सिस में यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स ही है. एक्स प्लस आपका कितना हो जाएगा? सी. ठीक है, सी का इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते थे? वाई और एक्स दोनों के कोऑर्डिनेट पुट कर लीजिए, तो वहां पर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाती है. पहले आप स्लोप देखिए. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का स्लोप देखते हैं. स्लोप देखिए क्या होता है? टेन थीटा. ठीक है, देखिए बच्चों, ये रीजन कंसिडर कर लीजिए, ये वाला रीजन. ठीक है, ये वाला रीजन आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ठीक है, इस रीजन में देखिए बच्चों के हम वाई एक्सिस के अलोंग चेंज, ये है आपका, इसको हम डेल्टा वाई बोल देते हैं. एक्स एक्सिस के अलोंग ये चेंज है, इसको मैंने क्या बोल दिया? आपका डेल्टा एक्स बोल दिया. तो ये जो एंगल होगा टेन थीटा, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप. तो एम इजिकल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा. टेन थीटा हो जाएगा यहाँ से आपका डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा एक्स के इक्वल. डेल्टा वाई कितना है? चेंज. देखिए 80 माइनस 20 कितना? आपका 60 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स हो जाएगा 0 से 30 यानी कि 30 के इक्वल. तो ये कितना हो जाएगा? आपका 2 के इक्वल हो जाएगा. तो बच्चों इसका स्लोप तो 2 के इक्वल आ गया. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस आपका कितना है क्या? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट कितना? सी. इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? एक्स और वी की, वी स्क्वायर दोनों की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए. ठीक है, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर पुट कर लिया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी थी? 0. तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पर 20 के इक्वल है. ठीक है, तो वी स्क्वायर 20 है जब आपका एक्स 0 के इक्वल है. तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल गई. सी कितना आ गया मेरा? 20 के इक्वल. तो इस 20 का इस इक्वेशन में पुट कर लेते हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस कितना? 20 के इक्वल. तो बच्चों आपकी इक्वेशन आ गई. अब मुझसे पूछा क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन है. एक्सेलेरेशन क्या होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डीवी बाई dt. ठीक है, लेकिन मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन कर रखा है. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रखा है? v एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन कर रखा है. यहाँ पर v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x की आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है. क्वेश्चन में बोल रखा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन कर रखा है. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? ये आपका वन डायमेंशनल मोशन का फॉर्मूला है. तो एक्सेलरेशन का हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? v टाइम्स dv बाई dx के इक्वल. ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखिए, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये कितना होगा? वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v. किसके रिस्पेक्ट में? क्या? एक्स के रिस्पेक्ट में. तो dv बाई dx, ये टर्म भी आपकी इधर आ जाएगी. सेम तरीके से राइट साइड पर आपका डिस्प्लेसमेंट 2, 20 का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंशिएट. तो यहाँ से आपका ये 1 के इक्वल आ गया. तो v dv बाई dx ये किसके इक्वल आ गया बच्चों? यहाँ से 1 के इक्वल आ गया. और यही तो आपका एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 1. ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. तो ये हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स था. तो 1 के इक्वल यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और फिर वहां से आपको डिफरेंशिएट करके सीधे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.